बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 5 नवंबर है और दिन है मंगल का। देखिए, कल रात से लेकर अब तक सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। इस वक्त खबरों, अफवाहों और क्या सराइयों का एक तूफान है जो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहा है। कल रात को कौमी असम्बली ने जिस तरह जल्दी जल्दी 6 बिल मंजूर किए, उसके बाद तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। ख़ास तौर पर नए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी पर लगी हुई हैं। क्या जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने कौमी असम्बली को जवाब दे दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कौमी असम्बली के कानून साजी के हवाले से कोई बड़ा फैसला कर चुके हैं? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो पिछले चंद घंटों के अंदर जबान ज़द आम हैं। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अदलिया के ऊपर एक तगड़ा, एक खतरनाक हमला कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए किया गया, क्योंकि जजेस की तादाद बढ़ाने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और ये पूरा निज़ाम अपनी मर्जी के जजेस, अपने मनपसंद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाएगी। पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं। कल रात से लेकर अब तक सूरत हाल में बड़ी तब्दीली हुई और हर गुजरते पल के साथ पहले से बड़ी खबर, पहले से बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जाहिर है, जस्टिस याह्या आफरीदी साहब, जिन्होंने 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का चार्ज संभाला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उसके बाद ये पहला मौका है, यानी आज 5 नवंबर, ये पहला कड़ा दिन है जो जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के ऊपर तमाम तर नजरें हैं। कल 4 नवंबर की रात कौमी असम्बली ने जिस तरह कानून साजी की, यानी 14 मिनट के अंदर सेनेट से 6 बिल मंजूर हुए। फौरी तौर पर जल्दबाजी में ये तमाम तर कवानीन किए गए, जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। अब वो तमाम माहिरीन ये कहते हैं कि क्या कोई हुकूमत होगी जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 से कम करके दोबारा 3 साल करेगी? यानी ये वो काम नून लीग की हुकूमत ने कर दिया है जो कोई आइंदा आने वाली हुकूमत खत्म नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद तो ऐसे बढ़ाई जा रही है जैसे आइंदा हसन और हुसैन नवाज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जाएगा। यानी सूरत हाल तो यही हो गई है ना कि अगर आपने अपनी मर्जी से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाना है तो बेहतर है आप कैप्टन सफदर को, हसन नवाज को, हुसैन नवाज को, इन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जस्टिस याह्या आफरीदी साहब कौमी असम्बली में होने वाली कानून साजी, या यूं कह लीजिए सादा अल्फाज में कि जो कौमी असम्बली ने अदलिया के ऊपर शब खून मारा, अदलिया के ऊपर फैसला कुन हमला किया, इस पर कोई याह्या आफरीदी साहब जवाब देंगे, या याह्या आफरीदी साहब भी काजी फायज ईसा की पॉलिसी को ही आगे फॉलो करेंगे? तो पिछले चंद घंटों के अंदर ये खबर शहर इक़्तिदार में गर्दिश करी है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि इस टाइम तो खबरों, अफवाहों और क्या सराइयों का एक तूफान है, यानी जितने मुंह उतनी बातें हैं, क्योंकि कल रात से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है। अब से कुछ देर पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर गर्दिश कर रही है, या यूं कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा दावा गर्दिश कर रहा है। अब तक का ये सबसे बड़ा दावा है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या आफरीदी के हवाले से। और अब तो ये कहा जा रहा है कि ये पहली बड़ी लड़ाई थी, यानी पहली दफा याह्या आफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब आमने सामने हुए। ये वही मंसूर अली शाह साहब हैं जिनको पहले से ज्यादा ताकतवर किया याह्या आफरीदी साहब ने। ये वही मंसूर अली शाह हैं जिनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया, उनको जो है आर्बिट्रेशन कमेटी का हेड बनाया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो केस मैनेजमेंट प्लान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाफिजुल अमल किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिसर्चर्स, काजी फायज ईसा ने मंसूर अली शाह के रिसर्चर्स ले लिए थे, उनको भी वापस सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च सेल में जस्टिस याह्या आफरीदी साहब लेकर आए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ था, उस इजलास की जो रुदाद बताते हैं कई लोग, वो ये कहते हैं कि याह्या आफरीदी साहब और मंसूर अली शाह के दरमियान तो ऐसे जुमलों का तबादला हो रहा था जैसे ये कोई बचपन के दोस्त है। गो के 16 साल पुरानी इनकी दोस्ती तो है जब ये अपनी एक लॉ फर्म चलाते थे, लेकिन अचानक हवाओं का रुख कैसे तब्दील हो गया? अचानक ये खबरें क्यों आना शुरू हो गई कि मंसूर अली शाह और याह्या आफरीदी के दरमियान कोई लड़ाई हो गई है? मंसूर अली शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास
इजलास बुलाया, याहिया अफरीदी साहब ने उसमें शिरकत नहीं की। याहिया अफरीदी साहब को मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बनाकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को टेकअप किया जाए। उन दरखास्तों को टेकअप ना किया जा सका तो पिछले चंद घंटे हैरानकुन थे, खौफनाक थे, तबाहकुन थे। इसी तबाहकुन घंटों में यह खबर आई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कौमी असम्बली में की जाने वाली कानून साजी के ऊपर जवाब देने का फैसला कर लिया। अब ये यूं कह लीजिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज्यादातर जजेस इस टाइम जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हो, जस्टिस अतर मिनल्ला हो, जस्टिस आयशा ए मलिक हो, यानी इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मां सिवाय 3 या 4 जजेस के, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, ये 3-4 ऐसे जजेस हैं जो ये चाहते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये निज़ाम के सहूलतकार जजेस हैं। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 में से अगर इन तीनों को निकाल दिया जाए तो 14 ऐसे जजेस बनते हैं जो इस टाइम आइन पसंद जजेस हैं, आज़ाद जजेस हैं, अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस हैं। वो कहीं ना कहीं जस्टिस याहिया अफरीदी पर ये दबाव ज़रूर डाल रहे होंगे कि आपने पहले फुल कोर्ट इजलास में जो बुलंदों बांग दावे किए थे, जिस तरह आपने कहा था कि हम आइन और कानून की पासदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खोई हुई इज्जत को बहाल करेंगे, जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं, जजेस के दरमियान एक तकसीम है, हम उस तकसीम को भी खत्म करेंगे। फिर पहला एक हफ्ता तो याहिया अफरीदी साहब का वाकई में हैरानकुन था। खास तौर पर अभी 2 दिन पहले याहिया अफरीदी साहब ने जो जेल रिफॉर्म्स वाली कमेटी बनाई, उस कमेटी में जिस तरह खतीजा शाह को शामिल किया, जिस तरीके से खतीजा शाह वाली एक तस्वीर वायरल हुई, फिर यह खबर आई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस से मुलाकात की है, जिन 6 जजेस ने इदारों की मदाखलत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। तो ये अचानक क्या हो गया याहिया अफरीदी साहब को कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के कहने पर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत नहीं की। तो पिछले चंद घंटों के अंदर यह खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कौमी असम्बली को तगड़ा जवाब देने का फैसला कर लिया है। अब वो जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के कंधे के ऊपर रख कर दिया जाएगा, या कौमी असम्बली ने जिस तरह कल रात को जल्दी जल्दी कानून साजी की, यानी चंद मिनटों के अंदर तमाम तर कवानीन को मंजूर किया, उस पर कोई अज़खुद नोटिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब लेंगे, यानी उस जवाब का तरीक़ेकार क्या होगा। ये खबरें इस टाइम शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस खामोश रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस्तीफा दे देंगे, तो मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम जो काजी मुखालिफ ग्रुप है, जो आइन पसंद ग्रुप है, जो अपने हल्फ पर चलने वाला ग्रुप है, उनमें से कोई एक जज भी मुस्ताफी होने को तैयार नहीं है। यह फैसला उस दिन किया गया था जिस दिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को नामजद किया गया था। मैं फिर बार बार अपनी वीडियोस में ये कह रहा हूं कि याहिया अफरीदी साहब को जब नामजद किया गया था तो याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस के पास फर्दन फर्दन गए थे और ये तय हुआ था जजेस के दरमियान कि हम सिस्टम में रहकर लड़ेंगे। यानी ये कोई हल नहीं है कि याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने और मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस क्योंकि नहीं बनाया गया था, उनको सुपरसीड किया गया था, तो ये 3-4 ऊपर वाले जो जजेस हैं वो इस्तीफा दे दें, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफा दे दें, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस्तीफा दे दें। तो ये तय हुआ था कि ये जो जजेस हैं ये सिस्टम के अंदर रहकर फाइट करेंगे, अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए काम करेंगे। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपने देखा कि अब तो ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान पहली बाकायदा लड़ाई हो गई है। मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि जो खबरें कल रात से लेकर अब तक आ रही हैं, इन तमाम खबरों में क्या हकीकत है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में फैसला हो जाएगा। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाता है और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी अपना वोट जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हक में देते हैं,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی جو خبریں پچھلے چند گھنٹوں کے اندر گردش کر رہی تھی ان خبروں میں حقیقت ضرور ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یا تو معاملات طے کر لیے ہیں یا ان کے یوں کہہ لیجئے کہ ان کو منا لیا گیا ہے، سمجھا لیا گیا ہے، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کو ایک بات کہی تھی کہ شہباز شریف کی حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کسی صورت ایک ایسے چیف جسٹس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہیں گی جس چیف جسٹس نے ابھی 3 سال اس عہدے پر رہنا ہے۔ یعنی یہ تو بے وقوفی ہے نا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اب 3 سال تک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جو سب سے بڑا منصب ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کے پاس ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں پچھلے چند گھنٹوں کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہیں جو ڈیولپمنٹس ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی، آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور آ جائیں گی۔ میں نے ایک جملہ 2 دن پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب اتنا میڈیا فرینڈلی نہیں ہے، یعنی وہ جو اقدامات کرتے ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں، وہ کچھ دن بعد میڈیا کو سمجھ آتی ہے یا میڈیا تک خبر جو ہے وہ کچھ دن بعد پہنچتی ہے۔ جیسے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے ملاقات کی، یہ ملاقات تو 21 اکتوبر کو ہوئی تھی، لیکن اس ملاقات کی جو خبر ہے وہ 28 اور 29 اکتوبر کو ہمارے سامنے آئی۔ تو کہیں نہ کہیں یحییٰ افریدی صاحب خاموش طبیعت کے مالک ہیں، لیکن جو کل رات سے لے کر اب تک ایک ایلیگیشن لگا ہے یا جو کڑا امتحان یحییٰ افریدی صاحب کا شروع ہو گیا ہے کہ قومی اسمبلی نے آپ کے ادارے پر شبخون مار دیا، آپ کے ادارے کے اوپر حملہ کر دیا، اگر اب بھی آپ خاموش رہیں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ آپ آئین کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی بحالی کے لیے کام کریں گے، تو معذرت کے ساتھ آپ کا یہ تاثر بالکل سمجھا نہیں جائے گا۔ آپ کا یہ جو ایک بیہیویئر ہے اس کو لوگ نیگیٹو لیں گے، کیونکہ اس سے بڑا حملہ عدلیہ پر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں وہ کچھ نہیں ہوا جو کل رات کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے عدلیہ کے حوالے سے شہباز شریف کی حکومت نے کر دیا۔ گو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بل منظور ہوئے ہیں، ان بلوں نے واپس بھی ہونا ہے، ان قانون سازیوں نے واپس بھی ہونا ہے، لیکن وقتی طور پر شہباز شریف کی حکومت نے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے من پسند ججز کو عدلیہ میں بٹھانے کے لیے پوری تیاری کر لی ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بھی خاموش رہیں گے، جو کہ پچھلے کئی عرصے سے خاموش ہیں، یعنی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانا جا رہا تھا مخصوص نشستوں والا، تب سے لے کر اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح ادارے مداخلت کرتے رہے، پھر جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو جو ہے وہ دباؤ میں لایا جاتا رہا، کھلم کھلا ان کے خلاف تقاریر قومی اسمبلی میں ہوتی رہی، پریس کانفرنسز ہوتی رہی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اب یہ آخری حملہ تھا، اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ میری نظر میں اچیو کر چکے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے اب بھی قومی اسمبلی کو جواب نہیں دینا، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے اب بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اگر اب بھی لڑائی نہیں بڑھانی، اب بھی کوئی بڑی خبر چارہ دستور سے نہیں آنی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عدالتی نظام پر، انصاف کے نظام پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ پھر ہمیں کم از کم یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بھی کوئی آگے سے رد عمل دیں گے، پھر جو کچھ قومی اسمبلی سے ہوتا ہوگا وہ کرتے جائیں گے۔ بہرحال آئندہ آنے والے چند گھنٹے کافی امپورٹنٹ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔